हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ गया बिहार की बहुत ही पॉपुलर स्वीट्स परवल की स्वीट्स की रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं और खाने में तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छे लगते हैं और बहुत ही कम समय में ये बनकर तैयार हो जाते हैं। तो देर ना करते हुए चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए हैं परवल। तो ये हमारे लगभग है 250 से 300 ग्राम के करीब, 250 हमारे ये परवल हैं। तभी मार्केट में तो बहुत ही फ्रेश से परवल मिल रहे हैं और गर्मी के दिनों में तो ज़्यादातर सभी लोग ये परवल की स्वीट्स एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करते हैं। तो हमें पहले परवल को अच्छी तरह से छील लेना है। तो इसे इसके दोनों साइड वाले जो होते हैं उसे आपको नहीं निकालना है, इसी तरह से छील लेना है। अगर दोनों साइड वाले जो ऊपर नीचे वाले भाग अगर आप निकाल लेते हैं तो परवल हमारे फटने का डर रहता है और हमारी जो मीठा है वो बनाने में आपको परेशानी हो जाएगी। तो इस तरह से छील लें आप और इसके साइड वाले एरिए को जो है उसे आप इसी तरह से छोड़ दें। तो चलिए मैंने सारे छील करके तैयार कर लिए हैं। और फ्रेंड सबसे बड़ी बात ये है कि आप जब भी ये परवल की मीठा बनाएं तो आप इसे धोए नहीं, बिना धोए ही इसे हमें छीलना है। और अब इसके बीज निकालने के लिए थोड़ी परेशानी तो रहती है, परवल हमारे फट जाते हैं। तो अपने हथेलियों से इसे इस तरह से आप थोड़े से सॉफ्ट कर लें कि जो हमारे परवल के बीज हैं वो थोड़े लूज़ पड़ जाएंगे और बहुत ही आसानी से वो बीज निकल जाएंगे। तो इसी तरह से अपने दोनों हथेलियों से आप इसे थोड़े से रब करेंगे, थोड़े से घुमाएंगे तो परवल के बीज है बहुत आसानी से निकल जाएंगे। और अब एक चम्मच की सहायता से पीछे वाले उसके साइड से आप परवल के बीज को आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप करेंगे तो फटेंगे नहीं। और थोड़े से सावधानी तो फ्रेंड रखनी ही है कि हमें थोड़ी सी सावधानी रख कर आप इसके बीज को निकालें। तो इस तरह से आप निकालें। चलिए एक और मैं कर आपको बता दे रही हूँ। दोनों हाथों में आप हथेलियों के बीच में रख लें और थोड़े इसे रब करें, इस तरह से करें तो अब हमारे जो बीज हैं बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। तो इसी तरह से करके हमें सारे परवल के बीज को अच्छी तरह से इसे हमें निकाल लेना है। तो चलिए फ्रेंड हमारे इसी तरह से हम सारे को निकाल लें। उसके बाद आगे की प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं कि हमें इसे किस तरह से बनाना है। तो ये परवल की जो स्वीट्स बनेगी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। अगर आप मार्केट में इसे 1000 रुपये किलो ख़रीदते हैं तो घर में आप इसे बहुत कम दाम में आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। और आप इसे एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें तो आप बाहर की मिठाई खाना भूल जाएंगे, आप इसे घर में ही बनाना पसंद करेंगे। इसी तरह से हमारे सारे बीज को इसे हमें निकाल लेना है। और फ्रेंड ये देख सकते हैं आप कि हमारे सारे बीज भी बहुत ही आसानी से निकल गए और एक भी हमारे परवल फटे नहीं। और अब इसके जो बीज हैं इसे आप आलू में डालकर इसकी सब्ज़ी बना सकते हैं। थोड़े आमचूर पाउडर वगैरह डालकर अगर बनाना चाहे तो बना सकते हैं, नहीं तो आप इसे फेंक भी सकते हैं। तो चलिए हमारे परवल तो अच्छी तरह से निकल गए हैं। अब हमें इसे धो लेते हैं, क्योंकि मैंने छीलने से पहले हमें इसे धोना नहीं है। अगर आप पहले धो देंगे तो ये परवल जो हमारे बहुत ही और हार्ड हो जाएंगे, इसलिए हमें इसे धोना नहीं है। तो इसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। और अब यहाँ पे मैंने डाले फ्रेश पानी लिए हैं और उसमें मैंने एक चुटकी ये हमारा था चूना। तो इसे चूने वाले पानी में डाल दे तो चूना हमारे पान की गुमटी वगैरह में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। तो आप इसे चूने वाले पानी में इसे हमें कम से कम 3 से 4 घंटे तक रखना है फ्रेंड। आप इसे 3 से 4 घंटे तक रख दें तो ये थोड़े से हार्ड हो जाएंगे और हमारे जो मीठे बनेंगे बहुत ही मज़ेदार, जैसे आप शॉप वगैरह में होटल वगैरह में ख़रीदते हैं उस तरह से ये बनकर तैयार होंगे। तो हमें इसे 3 से 4 घंटे तक रख देना ही है। लेकिन फ्रेंड मेरे पास टाइम ना होने के कारण मैंने इसे रखा है 2 घंटे। तो 2 घंटे में भी ये टाइट जैसे हो गए हैं। लेकिन आप जब भी बनाएं तो 3 से 4 घंटे इसे रखना ही रखना है फ्रेंड, तो एकदम परफेक्ट वो बनेंगे। तो ये हमने तो 2 घंटे में बनाया है, लेकिन आप इसे 4 घंटे रखें तो और भी अच्छे बनेंगे। हमारे वाले भी अच्छे बने थे, लेकिन आप ये और भी टाइट से बनेंगे। तो चलिए चूने वाले पानी से तो मैंने निकाल लिया, इसे अच्छी तरह से निकाल लें और इसे 3 से 4 पानी से अच्छी तरह से आप इसे धो दें कि सारे चूने वाली पानी जो है ये अच्छी तरह से सारे हमारे परवल से निकल जाए।
तो इस तरह से धो लें। आप इसे देख सकते हैं कि ये बहुत एकदम टाइट से हो गए हैं, लेकिन आप इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लें और उसके बाद इसके पानी को अच्छी तरह से आप निकाल लें। तो चलिए फ्रेंड, हमने इसे 2-3 पानी से तो अच्छी तरह से हमने इसे धो दिया है। अब हमें इसे थोड़े से गर्म पानी में डालना है फ्रेंड। तो मैंने यहाँ पे चूल्हे पे रखा है पानी, और पानी में हमें इसमें और भी कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ ये जो हमारे परवल है उसे हम इसमें डाल देंगे और डालकर हमें इसे सिर्फ एक उबाल लाना है। इसे हम 10 मिनट 5 मिनट हमें इसे पानी में नहीं रखना है। इतना ध्यान रखिएगा आप, सिर्फ इसके एक उबाल आ जाए तो आप परवल को निकाल लीजिएगा, नहीं तो ये ज़्यादा सॉफ्ट पड़ जाएंगे अगर आप 5-10 मिनट तक इसे आप रख देंगे तो। इतने जब भी बनाएं आप मीठे तो इतना ध्यान रखें, बस पानी गर्म हो जाए हमारे परवल तो आपको इसे फटाफट से निकाल देना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने यहाँ पे निकाल रही हूँ। तो इसी तरह से आप भी निकाल लें। आप इसे ज़्यादा देर तक छोड़ देंगे तो ये और भी एकदम सॉफ्ट पड़ जाएगी। इसी तरह से हमें सिर्फ ये गर्म हो जाए, बस हमें उसी टाइम इसे निकाल देना है पानी से। और ये अभी गर्म ही है तो मैंने इसे डाले हैं ठंडे पानी में। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है फ्रेश पानी, तो फ्रेश पानी मैंने यहाँ लिए हैं और इसके कलर के लिए मैंने डाले हैं यहाँ पे फूड कलर। ये है हमारे ग्रीन फूड कलर, तो मैंने यहाँ 2 बूंद डाल रहे हैं। डालकर आप उसे परवल जो है गरम वाले, उसे आप गर्मा गर्म गरम में ही आप इसे इस पानी में डाल दें। इस पानी में ग्रीन वाले में डाल देने से ये होगा कि हमारे जो और भी जो मीठे बनेंगे वो देखने में भी अच्छे लगेंगे। वैसे ये कलर में डालना ऑप्शनल है, आप इसे प्लेन पानी में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यह थोड़ा सा कलर डाला है कि इससे और भी हमारे जो स्वीट्स बनेंगे वो देखने में अच्छे लगेंगे और इधर हमारे परवल जल्दी से ठंडे भी हो जाएंगे ठंडे पानी में। तो यहाँ चलिए हम इसके लिए चाशनी बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिए हैं 100 ग्राम चीनी, और मैंने जितना चीनी लिया है मैंने उतने ही इसमें पानी डाले हैं। पानी डाल करके इसके हमें एक तार की चाशनी बनाना है फ्रेंड। तो आप इसे एक तार की चाशनी बनाने हमें 1 कप ही पानी डालना है। यहाँ हमारे कप में थोड़े से चीनी लगे हुए थे तो मैंने थोड़ा सा और इसमें डाल दिया। तो हमें इस चीनी की चाशनी बनाना है, वो भी हमें 1 तार की चाशनी बनाना है। आप एकदम 1 तार की चाशनी बनाएं या उससे थोड़े से भी ज़्यादा अगर हो जाए तो कोई बात नहीं है, आप इसी तरह से चाशनी बनाकर तैयार कर लें। तो इसे आप इस तरह से बनाकर देखें, एकदम घर में भी आपके परफेक्ट बनकर ये हमारे परवल की मीठा बनकर तैयार होंगे। और हमारे झारखंड में तो हम लोग इसे पटल बोलते हैं, तो परवल बोले या पटल बोले दोनों एक ही है। तो चलिए इधर हमारे एक चाशनी ये तो तैयार हो गई है। तो इधर इसे अच्छी तरह से एकदम अच्छी तरह से पानी से निचोड़ लें। निचोड़ लेने के बाद ही हमें इसे पानी में डालना है। और इधर हमारे चाशनी भी तैयार हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि 1 तार की ये चाशनी हमारी हो गई है। एकदम चाशनी हमारी परफेक्ट बनकर तैयार हो गई है। और इधर मैंने पानी से इसे निकाल लिया है। और देख सकते हैं फ्रेंड कि हमारे परवल का कलर भी कितना प्यारा कितना अच्छा आया है। कलर डालने से अगर आप चाहें तो आप डाल भी सकते हैं, नहीं तो कलर को आप स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये स्वीट्स बनाकर आप एक बार देखें, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सी बनकर तैयार होती है। और घर के मीठे की तो बात ही कुछ और है। तो आप इसे घर में एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें, और जिस तरह से मैं बना रही हूँ उसी तरह से आप इसे फॉलो करें, तो आपकी जो मीठी बनेंगी बहुत ही अच्छे बनेंगे। और यहाँ पे मैंने लिया है मावा, तो आप इसे मावा बोले या खोआ बोले, हमारे यहाँ इधर तो खोआ ही झारखंड में हमारे बोला जाता है। तो आप इसे ले लें खोआ, और इसे अपने हाथों से अच्छी तरह से आप इसे मिला लें। और यहाँ पे मैंने डाले हैं 1 चुटकी ये है इलायची पाउडर। आप इसमें अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी मैंने कुछ भी इसमें नहीं डाला। और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे चीनी पाउडर लिए हैं, और सिर्फ यहाँ पे मैंने किशमिश लिए हैं। तो मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से लें, तो थोड़ा चीनी मैंने इसमें कम डाला है। और इसे अच्छी तरह से अपने हाथों से मिला लें। आप बादाम काजू वगैरह भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है सिर्फ किशमिश के अलावा। तो इसे अच्छी तरह से अपने हाथों से मिलाते हुए इस तरह से देख लें, अगर मुट्ठी आपकी बनने लगी तो हमारे ये बनकर तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब इधर हमने चाशनी से भी परवल को निकाल लिया है।
तो आप इसमें इसी तरह से अच्छी तरह से आप इसमें भरें। तो जितना आपका इसमें जा रहा है परवल में हमारे मावा जाएंगे उतना आप दाब दाब कर भर लें। एकदम हमारे ये परवल की मीठा परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। तो आप इसे एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें और आप इसे फ्रिज में स्टोर कर रख भी सकते हैं, आप खा भी सकते हैं 10 से 15 दिन तक। और ऐसे भी अभी बनाने के साथ ही आप इसे खा भी सकते हैं या आप इसे फ्रिज में रख देंगे तो जैसे मार्केट में लाते हैं, आप होटल से लाते हैं मीठा, उस तरह से आपको लगेगा। आप एकदम इसे बना कर फ्रिज में रख दें और आधे घंटे बाद आप इसे निकाल कर खाएँ। अगर आपको अभी खाने का दिल है तो इस तरह से भी आप खा सकते हैं, लेकिन फ्रिज में रख देने से थोड़ा-सा आपका होटल वाला फ़ील होगा, लगेगा कि हाँ, हम चलो बाज़ार के ही मीठा खा रहे हैं। क्योंकि घर की बातों से तो मतलब कितना भी आप घर में बना के परफ़ेक्ट खा लो, लेकिन सब कोई का सोच रहता है चलो होटल वाले खाएँ, तो आप इस तरह से फ्रिज में रख कर इसे खाएँ। एकदम फ्रेंड उसी की तरह से स्वाद आएगा, उससे भी अच्छा आपको ये स्वाद आएगा। क्योंकि हमारे मावा में तो कुछ मिलावट भी नहीं है, सारे ओरिजिनल चीज़ हमारे घर में ये बनकर तैयार हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने एक-एक इसमें बादाम लगाए हैं। आपको अगर काजू वगैरह कुछ भी डालने हो, लगाने हो तो आप लगाकर इस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए कितने अच्छे, कितने ही मज़ेदार से ये हमारे बनकर तैयार हो गए हैं परवल की मिठाई। तो आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करें। तो हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो गई। अब आपको कैसा लगा हमारे बनाने का तरीका? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।